माया छाया बलाकी सतमिव लभतां अस्थाने ईश्वरत्वं गृहीण हरिहरा सत्यवन्ते वै सच्चेता गगन नभिनवत् स्वप्नवैता दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरदूषणं यत्कोटिकमनीयसितोरमूर्तिं मनोरथदुभाव गीता लीलामार्णवसङ्गता अध्यात्मरामगङ्गे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय देवते रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये कलितकन्धघन सूनकटिकर कर सरजूतीर संस्थान भान तो है धाम में है सभा सारी प्रजा वहाँ इकट्ठी हुई थी भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के पीछे पीछे सीता जी आई। सीता जी की जय हो, सीता जी की जय हो, इस ध्वनि से आकाश गूंज श्री वाल्मीकि जी ने सबके बीच में बड़ी सभा में वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो राम, ये रही सीता, इनके पातिव्रत धर्म में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ये शुद्धता है। इन्होंने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है और कहीं पाप ने इनका स्पर्श नहीं किया है। शुद्धता धर्मचारिणी अपापा, बल्कि अपराध किया हो तो तुमने किया है। ऐसी पतिव्रता को तुमने मेरे आश्रम के साथ त्याग दिया। आदमी जब लोभ बस या भय बस कोई काम करता है तो उसमें गलती हो जाती है। निर्भय रहकर, लोगों से डरे बिना और निर्लोभ रहे, निर्भय और निर्लोभ जो कर्म होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है। परंतु रामचंद्र, तुमने भयभीत होकर सीता का त्याग किया। लोकापवाद भीतेन त्वया राम महावने, तुमने निष्पाप सीता का परित्याग लोकापवाद के डर से कि दुनिया क्या कहेगी, क्या कलंक लगेगा,
सीता का परित्याग इतने बड़े जंगल में घनघोर जंगल में कर दिया। अब जनक नंदिनी सीता अपना प्रत्यय, अपना विश्वास दिला देंगे, तो अब तुम इसके लिए अनुज्ञा दो। ये सीता के दोनों पुत्र हैं, जुड़वा पैदा हुए हैं और ये दुर्धर्ष हैं, इनको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ये मैं तुमसे सच सच बोलता हूँ, सत्य में तक, ये तथ्य शब्द है ना संस्कृत का, इसको अंग्रेजी बाबू लोग भी बोलते हैं, थोड़ा दिमाग का। ये तथ्य है, तो जैसे ऐसे ही कुछ शब्द है। अरे उदाहरण तो राम जी का ही है। मैंने सुना प्रेम से उच्चारण ऐसा होता है, वो तो कान में अमृत ही मिलता है। तो मैं सत्य 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 तुमसे बोलता हूँ शपथ पूर्वक। सीता शपथ करेंगी बाद में, मैं शपथ करता हूँ पहले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, रामचंद्र, और अनृतम न स्मराम युक्तम। मैंने कभी अपने जीवन में अनृत कहा हो, इसकी मुझे कोई स्मृति नहीं है। अनजान में, इसका अर्थ है कि अनजान में यदि कभी झूठ बोला गया हो तो बोला गया, लेकिन जानबूझ करके मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और बहुत वर्षों तक मेरे साथ इन्होंने तपस्या की है, मैंने तपस्या की है बहुत वर्षों तक। तो यदि जानकी जी में कोई भी दोष होवे तो मेरी तपस्या व्यर्थ है। ये सौगंध है। नोपास्म्याम फलम सत्या दुष्टेयम यदि मैथिली। यदि ये मैथिली मिथिलेश कुमारी जानकी यदि दुष्टा होए तो मुझे अपनी इतनी लंबी तपस्या का फल न मिले। अब तो सीता जी के सौगंध की शपथ की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा वातावरण बना दिया वाल्मीकि ने। अयोध्या नगर के और अयोध्या जनपद के भगवान श्री रामचंद्र के राज्य के जितने लोग थे वो वाल्मीकि जी पर तो बड़ी श्रद्धा रखते थे। लोगों का मन ही बदल गया क्षण भरों में, क्षण भर में, क्षणों में मन बदल गया। श्री रामचंद्र अब जनता की आवाज में बोलने लगे। जब सबका मन बदल गया तो राम जी अलग कैसे बोले? असल में सबका मन ही राम का मन है। बोले हे महाप्राज्ञ, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही ठीक है। अब मुझे विश्वास दिलाने के लिए और कुछ नहीं करना है, मुझे पूरा विश्वास हो गया। लंका में भी जानकी जी ने मुझे विश्वास के लिए शपथ किया था देवताओं के सामने। तो मैंने सचमुच आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक है, लोगों के भय से अब आप सती का परित्याग कर दिया। तो मैंने ये जो सीता का परित्याग किया ये मेरा अपराध है। श्री रामचंद्र ने कहा ये मेरा अपराध है। अपराध शब्द का प्रयोग नहीं है मूल में। सीता मया परित्यक्ता भवां तत् अंतुमर्हति। आप उसको क्षमा करें। भगवान एक तो कहते हैं कि मैंने सचमुच लोगों के डर से ये जानते हुए कि सीता जी निष्पाप हैं इनका परित्याग किया था। तो सीता जी को निष्पाप जानते हैं और लोगों के डर से छोड़ते हैं तो अपराध की स्वीकृति तो स्पष्ट हो गई और बाद में क्षमा मांगते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये दोनों कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, यही आशीर्वाद मांगता हूँ
ये जो शुद्ध सीता है परम पवित्र, इनके प्रति हमारा सच्चा प्रेम हो। रामचंद्र भगवान ने ऐसे कहा, शुद्धायाम जगती मध्य सीतायाम प्रीति रखो, में मेरा प्रेम सीता से हो। अब देवताओं को मालूम पड़ गया कि श्री रामचंद्र का अभिप्राय क्या है। सब के सब देवता बड़े उत्सुक होकर के आगे आगे ब्रह्मा जी को करके हजारों वहां आए और प्रजा आनंद में भरकर उछल उछल करके देखना चाहती थी कि श्री जानकी जी क्या करती हैं। रेशमी वस्त्र पहन करके सीता जी आई, उत्तर मुख से खड़ी हो गई, उनकी दृष्टि नीचे की ओर थी और हाथ जोड़े हुए थे, और उन्होंने ये बात सबको सुनाकर कही, रामादन्यम यथाहं वै मनसा पीन चिंतये तथा में धरणी देवी विवरम दातुमर्हति। वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक हैं और धरणी देवी की जगह माधवी देवी पाठ है। श्लोक यही है, इसमें धरणी देवी है, उसमें माधवी देवी है। श्री जानकी जी ने कहा कि मैंने अपने मन से भी किसी भी पुरुष का चिंतन, राम के सिवाय दूसरे किसी भी पुरुष का चिंतन मैंने मन से भी नहीं किया है। यदि ये मेरी बात सच्ची है तो पृथ्वी देवी हमें मार्ग दे दें, विवर दे दें, बिल दे दें, जिससे मैं सबके सामने धरती में धस जाऊं। इस प्रकार जब सीता जी ने शपथ किया तो एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। भूतला दिव्यमत्यर्थम सिंहासन मनुत्तमम नागेन्द्रैर्ध्रियमानं च दिव्य देहैरभिप्रभलभिप्रभम भूदेवी जानकीं दोर्व्यां गृहीत्वा स्नेह संयुता स्वागतम तामुवाचैनाम आसने सम्यवेशयत। उस समय ही आश्चर्य हुआ, महान आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। बड़े बड़े सर्प उस सिंहासन को धारण किए हुए थे, उनका शरीर भी दिव्य था और वो सिंहासन सूर्य के समान चमकता था। भूदेवी ने दोनों हाथ से जानकी जी को पकड़ लिया बड़े स्नेह से और स्वागत किया। स्वागतम तामुवाच, स्वागतम स्वागतम कहकर जानकी जी को दोनों हाथ से पकड़ के सिंहासन पर बैठा लिया। जब सिंहासन पर बैठ गई और वो सिंहासन नीचे की ओर धंसने लगा, पाताल की ओर धंसने लगा, तो आकाश से स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगी। सीता जी उस पुष्प वृष्टि से ढक गई। साधु साधु जय हो की बड़ी दिव्य ध्वनि हुई। अंतरिक्ष में देवता लोग जानकी जी की प्रशंसा करने लगे। अंतरिक्ष में, भूमि में जितने भी चराचर प्राणी हैं, स्थावर जंगम में जितने बड़े बड़े बानर हैं, सीता का शपथ सुन करके सब के सब व्याकुल हो गए। कोई चिंता से ग्रस्त हो गए, कोई ध्यान परायण हो गए, कोई राम की ओर देखने लगे, कोई सीता को देखकर बेहोश होने लगे। 2 घड़ी तक तो जैसे वहाँ किसी को कुछ चीज ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। मुहूर्त मात्रम तत्सर्वम भूतमचेतनम सीता प्रवेशनम दृष्ट्वा सर्वम सम्मोहितम जगत। सीता का ये भूमि प्रवेश देख करके सारा जगत जैसे सम्मोहित हो गया हो, सम्मोहन से वशीभूत हो गया हो, संपूर्ण जगत अचेतन हो गया हो। भगवान के 2 पत्नी मानते हैं, एक भूदेवी और एक श्री देवी, और रामानुज संप्रदाय में एक तीसरी नीला देवी भी मानते हैं।
वो गोदा अम्बा का ही नाम लीला देवी है। तो ये भूदेवी भगवान श्री रामचंद्र को आनंदित करने के लिए जब भगवान भूपति के रूप में प्रकट हुए, रुक्मिणी पति के रूप में प्रकट हुए, तो लक्ष्मी ने अपने को रुक्मिणी बना दिया। द्वारकापति, नगरपति, पुरपति। और जब भगवान श्री रामचंद्र राजा के रूप में प्रकट हुए, तब भूदेवी ने अपने को सीता बना दिया। असल में जिस वस्तु का तत्व के साथ संबंध नहीं होता है, वो वस्तु भगवत ज्ञान में मददगार नहीं होती। ये श्री जानकी जी का जो भूदेवी के द्वारा लीला संवरण है, ये सत्ता मात्र जो भूदेवी है, पृथ्वी है, उसके साथ भगवान रामचंद्र का संबंध प्रकट करने के लिए है। राम तो सब जानते थे, उनके लिए इस कार्य का बड़ा भारी महत्व था, परंतु ये दुख से अजानन निवस सुसोच जनकात्मजाम, अब तो वो जानकी जी के लिए व्याकुल हो गए। सबके बीच में ब्रह्मा ने, ऋषियों ने रामचंद्र को समझाया। उनको ऐसा लगा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा हो। प्रतिबुद्धैव, जैसे स्वप्न से जाग गए हो और बाद में जो काम करना चाहिए वो करने लगे। उन्होंने सब ऋषियों को, सब ऋषियों को वहां से वापस कर दिया और उनको धन रत्न आदि जो है वो दिया। असल में मनुष्य को शोक में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, जो अपना कर्तव्य हो उसको पालन करना चाहिए। अब सबको संतुष्ट करके, धन रत्न दे करके, कुश और लव को रामचंद्र भगवान ने साथ ले लिया और अयोध्या में आ गए। तब से भगवान श्री रामचंद्र सदा दीनस्पृहो रामः सर्वभूतेषु सर्वदा आत्मचिंता परो नित्यम एकांते समुपास्थितः। तब से रामचंद्र भगवान किसी भी वस्तु का ज्यादा ध्यान नहीं करते थे। भोग मिले कि नहीं मिले, अपने स्वरूप में ही मग्न रहते थे और नित्य एकांत में रहना ही पसंद करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जब एकांत में ध्यान कर रहे थे, तो कौसल्या जी उनके पास आई। ज्ञात्वा नारायणं देवं कौसल्या प्रियवादिनी भक्त्या गत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः। प्रियवादिनी कौसल्या जानती हैं कि श्री राम साक्षात नारायण है। दशरथ को तो मालूम नहीं था। दशरथ के सामने भगवान नारायण के रूप में नहीं प्रकट हुए, कौसल्या के सामने भगवान नारायण के रूप में प्रकट। ये मन और बुद्धि का यही अंतर होता है। मन प्रेम करता है, मन में भावना होती है और बुद्धि अनुमान गर्भिणी होती है। तो बुद्धि भगवत ज्ञान में निपुण होती है और मन भगवत भाव में निपुण होता है। दशरथ जी भावना प्रधान व्यक्ति हैं और कौसल्या जी प्रज्ञा प्रधान व्यक्ति हैं। तो दशरथ जी ने तो कह दिया था कि तू तो विषयिक तव पदरति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको। तो भले कोई हमको मूढ़ कहे, हम तो तुमको बेटा ही समझे। ये मन हुआ। परंतु कौसल्या जो थी, तो वो तो परमात्मा के रूप में राम को जानती थी। बड़ी भक्ति से उनके पास आई और आनंद में भरकर उन्होंने राम को प्रणाम किया, उनके सामने सिर झुकाया और प्रसन्न राम से, सदा प्रसन्न राम से उन्होंने निवेदन किया, रामत्वं जगतामादि आदि मध्यांत वर्जितः परमात्मा परानंदः पूर्णः पुरुष ईश्वरः जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः अवसाने ममाप्यद्य समयो भूद्रभूत्तम
नाद्याप्यबूधजः कृष्णो भवबन्धो निवर्तते इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्ध निवर्तकम् यथा संक्षेपतो भूयात् तथा बोधय मां प्रभो। कौशल्या जी ने कहा कि राम, ये कुशल बुद्धि है। कुशल, कौशल, कौशल्या। कौशल्या ने, कुशल बुद्धि ने, ऐसे समझो रामचंद्र से कहा कि हे रामचंद्र, तुम जगत के आदि हो और तुम्हारा आदि मध्य अंत नहीं है। आप जगत की आदि यदि कहीं 7वें आसमान में ढूंढने जाएं या महापाताल में 7वें पाताल में ढूंढने जाएं तो जगत की आदि नहीं मिलेगी। और फिर लोग कहेंगे भाई समझ में नहीं आता है, इसलिए कुछ न कुछ मान लेना पड़ता है। तो नासमझी का काम पहले ही किया, जहाँ नहीं ढूंढना चाहिए वहाँ ढूंढने गए। संसार का दिक में और छोर कभी मिल नहीं सकता। ऐसा बोले काल में कहाँ शुरू होती है दुनिया, हम आदि में पहुंचेंगे। अतीत का की आदि पकड़ेंगे और भविष्य का अंत पकड़ेंगे। ये बेवकूफी की बात है। हो ये दर्शन जगत में, दार्शनिक जगत में इस बात को बेवकूफी मानी जाती है, जिसको आजकल के वैज्ञानिक लोग बड़े प्रेम से जिस पर विचार करते हैं। भूत की आदि कभी किसी को मिल नहीं सकती। भूत हो, भूत माने पिछली बात, उसका कहाँ शुरुआत, वहाँ कहाँ शुरुआत हुई, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले मरो, कभी कुछ मिलेगा नहीं। और भविष्य का अंत कहाँ मिलेगा? तो भविष्य कब जाके समाप्त हो जाएगा, तो भविष्य का अंत भी कभी नहीं मिल सकता। बाप को जन्म की जाने पुत्र। तो नारायण आदि ढूंढने की एक जगह होती है और उसको महात्मा लोग जानते हैं। वही महात्माओं से सीखने की वस्तु होती है कि आखिर हम जगत की आदि को कहाँ ढूंढें। तो जहाँ तुम्हारी इंद्रियों की आदि है, जहाँ तुम्हारे मन की आदि है, जहाँ तुम्हारी बुद्धि की आदि है, जहाँ तुम्हारे स्वप्न की आदि है, जहाँ तुम्हारी सुषुप्ति की आदि है, जहाँ जागृत की आदि है, माने आदि का पता अगर लग सकता है तो अपने आत्मा में आदि का पता लग सकता है। सारे जगत की आदि कहाँ है, जहाँ से जगत मालूम पड़ता है। तो इसलिए जो जगत के आदि को, अंत को ढूंढना चाहते हैं, उन्हें आत्मानुसंधान करना पड़ता है। उन्हें विमान पर चढ़ के न बैकुंठ की ओर जाना पड़ता है जगत का आदि ढूंढने के लिए, और न किसी जहाज पर चढ़ के नीचे की ओर, न तो नीचे की ओर जाना पड़ता है। असल में जहाँ अपना आपा है वही इंद्रियों की आदि है, वहाँ मन की आदि है, वहाँ बुद्धि की आदि है। शंकराचार्य भगवान ने आत्मा रामो विराजते, वही जगत की आदि है। तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादिराक्षसान् शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। मोह का समुद्र पार करना पड़ता है, काम क्रोधादि राक्षसों को मारना पड़ता है, तब शांति की सीता से युक्त भगवान आत्मा राम का दर्शन होता है। वही आदि हैं और उनका माने आत्मा का, आत्मा राम का, परमात्मा का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। जिसकी आदि होगी वो जन्मने से पहले नहीं होगा, और जिसका अंत होगा वो मरने के बाद नहीं रहेगा, और जिसका आदि अंत होगा उसका मध्य जरूर होगा। यही तो गणित की प्रक्रिया है ना। जिसका आदि और अंत होगा उसका मध्य भी जरूर होगा।
तो परमात्मा वो परमार्थ सत्य है कि न उसकी आदि है, न मध्य है, न अंत है। परमात्मा परानंद पूर्ण पुरुष ईश्वर। परमात्मा, परमात्मा माने जैसे हम लोग बोलते हैं ना परम मधुर, मधुरता की पराकाष्ठा को क्या बोलेंगे? परम मधुर। ऐसे ये जो आत्मा है हर शरीर में अलग 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 मालूम पड़ने वाला, इसके अलगाव को छोड़कर आत्मा का जो परम स्वरूप है उसको परमात्मा बोलते हैं। और आनंद कभी आता कभी जाता, ये समाधि सुषुप्ति में जो आनंद है वो आते और जाते हैं। कोई विषय भोग से होता है, कोई ध्यान से आनंद होता है, कोई समाधि से आनंद होता है। ये बोले भाई जहाँ आनंद की पराकाष्ठा है, जो आनंद में कोई भेद नहीं है, उसका नाम है परमानंद पूर्ण परमेश्वर ईश्वर। कौशल्या माता ने कहा कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो, ये मेरे पुण्यों का फल है। अब हमारे अंत का भी समय हो गया है। कौशल्या ने कहा कि अब हमारे जीवन का अंत आ रहा है, परंतु राम नाद्याप्यबोधज कृष्णो भवबंधो निवर्तते। ये वो कौशल्या बोल रही है। हो कौन? जिनके सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए थे, अग्नि देवता ने जिनको भविष्य दिया था, और जिनको श्री रामचंद्र ने अपना विराट रूप भी दिखाया था। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अपना विराट रूप भी दिखाया, नारायण रूप भी दिखाया। नारायण रूप से प्रकट हुए और विराट रूप का बीच में दर्शन हुआ, और जिनका दूध पिया भगवान श्री रामचंद्र ने, जिनकी गोद में रहे, वो कौशल्या माता बोल रही हैं कि नाद्याप्यबोधज कृष्णो भवबंधो निवर्तते। अज्ञान से पैदा होने वाला भवबंधन पूरी तरह से अभी हमारा निवृत्त नहीं हुआ। नाद्याप्यबोधज कृष्णो भवबंधो निवर्तते। ये अज्ञान क्या है कि ये श्री रामचंद्र के प्रति जो अतिशय प्रेम है ना, ये प्रेम ही अपने आप को ढक देता है। राम को तो रखता है, परंतु अपने आत्मा को ढक देता है। तो एक अंश में अज्ञान रहा और एक अंश में ज्ञान रहा, माने पूरा अज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ। तो इदानीम अपि में ज्ञानम भवबंध निवर्तकम यथा संक्षेपतो भूयात् तथा बोधय माम विभो। कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, अब भी बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ, मरने का समय आ गया तो क्या हुआ, अब भी ये भाव बंध निवर्तक ज्ञान हमको हो जाए, ऐसी कृपा हमको करो। यथा संक्षेपतो, थोड़े में बताओ और हमको भव बंधन को मिटाने वाला ज्ञान हो जाए। निर्वेदवादिनी एवं मातरम मातृवत्सलः दयालु प्राह धर्मात्मा जरा जर्जरिताम शुभाम। कौशल्या जी तो बुढ़िया हो गई थी। जब इस तरह वैराग्य की बात वो कहने लगी तो अपनी माता के परम प्रेमी श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ी दया का उदय हुआ और उन्होंने समझाया। मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाप्ति साधका कर्म जोगो ज्ञान जोगो भक्ति योगश्च शाश्वतः भक्तिर्विभिद्यते मातस्त्रिविधा गुण भेदता स्वभावो जस्य जस्तेन तस्य भक्तिर्विभिद्यते। ये श्रीमद् भागवत के कुछ थोड़ा सा 11वें का 1-2 श्लोक लेकर 11वें स्कंद का और कुछ तीसरे स्कंद का श्लोक लेकर ये प्रसंग बनता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता, मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले 3 मार्ग बताए हैं। एक कर्म योग है, दूसरा ज्ञान योग है, तीसरा भक्ति योग है। मार्ग कहते ही परमार्थ की एकता सिद्ध हो जाती है। मार्ग 3 है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि गंतव्य 3 है। गंतव्य तो एक ही है, मार्ग 3 है और ये हमेशा से है।
तो इसमें जो भक्ति मार्ग है वो गुण भेद से 3 तरह की होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसी भक्ति करता है। कई लोग महाराज जस्तु हिंसाम समुद्दिश्य दम्भम्मात्सर्जमेव वा भेद दृष्टिश्च संभ्रमी भक्तों में तामस स्मृतः फलाभिसंधिर्भोगार्थी धन कामो यशस्तथा अर्चादौ भेद बुद्ध्यामाम पूजयेत् सतु राजसः। कई लोग तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भजन करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं पर दूसरे को छोटा बनाने के लिए करते हैं। हिंसा, उनकी दृष्टि में हिंसा है। कहीं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, जो गुण अपने में नहीं है वो गुण अपने में दिखाने के लिए करते हैं। और कई लोग ये हमसे आगे कैसे बढ़ा जा रहा है का मात्सर्य की दृष्टि से भक्ति करने के लिए आते हैं। उनके मन में भेद दृष्टि है, ये पराया है हम पराये हैं, उनके मन में क्रोध बना हुआ है, तो ऐसे लोग भजन करते हैं तो उनको तामस कहते हैं। और लोगों को दूसरे की उन्नति सहन नहीं होती है। ऐसी रुचि के लोग भी होते हैं, वो दूसरे की वृद्धि नहीं देख सकते। कहते हैं कि एक भक्त पर देवता प्रसन्न हुआ, कोई देवता था खुश हुआ, तो उसने कहा कि भगत जी तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, लेकिन एक बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि तुमको जो मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो भगत जी तिलमिला गए, अरे मैंने तो इतनी भक्ति की तो हमको 1 गुना मिलेगा और हमारे पड़ोसी ने कुछ नहीं किया उसको दुगना मिलेगा। तो भगत जी सोचने लगे कि क्या वरदान मांगे। तो बोले कि महाराज हमारे दरवाजे पर 1 कुआं बन जाए। तो देवता ने कहा ठीक है, 1 कुआं तुम्हारे दरवाजे पर, 2 कुआं तुम्हारे पड़ोसी के दरवाजे। फिर बोले कि महाराज, भगत जी बोले कि हमारी 1 आंख फूट है। है ना, मतलब ये कि 1 कुएं की जगह 2 कुआं तो उनके दरवाजे पर हो गया और हमारी 1 आंख तो बनी रहेगी, उनकी दोनों फूट जाएगी। हाँ, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो देवता दानी की भक्ति की जाती है कि वो भक्ति जो है तमोगुणी भक्ति है। फलाभिसंधिर भोगार्थी धन कामो यशस्तथा अर्चादौ भेद बुद्ध्यामाम पूजयेत् सतु राजसः। फलाभिसंधिर भोगार्थी, कोई फल की कामना है मन में, भोग की इच्छा है, धन की कामना है, यश की कामना है। ये श्लोक भी भागवत में थोड़ा हेर फेर करके आया हुआ है देवहूति कपिल देव के प्रसंग में। अर्चादौ भेद बुद्ध्यामाम पूजयेत् सतु राजसः। मूर्ति आदि में भेद बुद्धि से मेरी पूजा करता है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, और चाहता है धान जस या भोग या कोई भी फल चाहता है, वो रजोगुणी भक्त है। ये व्याकरण के महाभाष्य में एक वृद्धा तपस्विनी की कथा है। एक तपस्या करते करते एक माता बिल्कुल वृद्ध हो गई। ये न मोने सूत्र की व्याख्या में ये कथा आई है। न मोने, तो जब वृद्ध हो गई तब देवता उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि माता जी आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए, पर 1 ही वर मिलेगा आपको, 2 नहीं मिलेगा। तो माता जी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इसी शरीर का पोता हाथी पर बैठ के और सोने के कटोरे में दूध पी रहा हो और मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूं।
देवता ने कहा कि तेरी अक्ल मुझसे बड़ी है भैया। माने जब बुढ़िया से पहले जवान होगी, ब्याह होगा, अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ है, अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ है, ब्याह होगा तब बेटा होगा, फिर बेटे के बेटा होगा, और बेटा के पास हाथी होगा, सोने का कटोरा होगा, और तब तक ये जिंदा रहेंगी और अपनी आंखों से देखेंगे। बोले बस एक बार मांगा और सब मांग लिया। ये अभाव के लिए प्रत्यय करना है, तो बोले कि अभाव के लिए तो ये प्रत्यय होगा ही होगा, अभाव के लिए होगा कि नहीं? तो स्वयं महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि ने ये कहानी महाभाष्य के मूल में ही लिखी है? अरे बाबा, मांगने वाला पक्का है, देने वाला बेचारा तो दूर भी कर देता है। फला विसंदर भोगार्थी धन कामो यशस्ता, हमको फल चाहिए, भोग चाहिए, दान चाहिए, जस चाहिए। तो मूर्ति आदि में भेद बुद्धि से जो भगवान की पूजा है, ये रजोगुणी है। परस्मिन् अर्पितम जस्तु कर्मण्यर्हरणाय वा कर्तव्यमिति वाकुर्जात् भेद बुद्ध्या सात्विका। जो अपने कर्म को परमेश्वर में अर्पित कर देता है या कर्म के बंधन छुड़ाने के लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, वो सात्विक। भेद बुद्धि तो है परंतु वो सात्विक है। भेद बुद्धि जहाँ रहती है वहाँ सात्विकता आ सकती है, परंतु कर्म निष्काम होना चाहिए। परस्मिन् अर्पितम, बिल्कुल निष्कामता जो है वो तो हमने तो इस संबंध में सेठ जयदयाल जी से बहुत चर्चा की थी। साधारण असाधारण दोनों तरह की चर्चा की थी। हमारा ये कहना था कि जब तक मैं सुखी दुखी होता हूँ, सुख दुख का मैं भोगता हूँ और मैं ही कर्म का करता हूँ, तो निष्काम कैसे हो सकता हूँ? हमारा सन 35 से ही सेठ जी से संबंध था। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ये निष्कामता जो है वो असली तो तभी होगी जब ब्रह्म ज्ञान होने से कर्तापन भोक्तापन बाधित हो जाएगा। लेकिन उसके पहले निष्कामता माने निस्वार्थता। कम से कम आदमी काम करे, साधक काम करे तो अपने स्वार्थ की दृष्टि से तो न करे ना, निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। एक सज्जन ने देवता की आराधना की तो देवता उनके ऊपर खुश हुआ, बोला वर मांगो। तो बोले कि वर क्या मांगे, जो हमारे मन में आवे तो पूरा हो जाए। तो देवता ने कहा कि ऐसा तो ईश्वर का होता है, ईश्वर के सब संकल्प पूरे होते हैं, तुम्हारे मन में जो आवेगा तो कैसे पूरा होगा? तो कहा अच्छा कुछ तो करो। बोले कि अच्छा जाओ, 3 संकल्प जो तुम्हारे मन में आवेंगे तो पूरे हो जाएंगे। 3 संकल्प। हे भगवान। तो वहां से चले तो बड़ी धूप थी और खूब प्यास लगी हुई थी। एक बगीचा मिला, कुआं मिला, पानी पिया, थोड़ी ठंडी हवा लगी, पत्थर पर लेट गए तो मन में बड़ा मजा आया। बोले कि ओहो, हम तो हमेशा ही यहाँ रहे तो बहुत अच्छा है। तो चिपक गए महाराज पत्थर के साथ। अब उठे तो उठा ही न जाए। तब ध्यान आया कि अरे ये तो मैंने गलती की, हमारी पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, वो यहाँ होती तो हमको सलाह देती कि क्या करना चाहिए। तो तुरंत पत्नी वहाँ आ गए। तो पहला संकल्प तो उनका ये पूरा हुआ कि पत्थर से चिपक गए, और दूसरा संकल्प ये हुआ कि पत्नी जी आ गई। अब पत्नी जी से उन्होंने सलाह की कि अब क्या करें, हम तो फंस गए। तो बोली अब तीसरा संकल्प ये करो कि इस पत्थर में से छूट जाए।
और बराबर हो करके बिल्कुल जैसे गए थे वो वैसे ही लौट आए हो, है ना। तो ये कामना वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ हाथ पांव ऊपर नीचे कुछ सूझता नहीं है। तो असल में कर्म कैसे करना चाहिए? अनेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम, ये जो हम काम कर रहे हैं इससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो, और जो कर्मों की जन्म जन्म की मैल हमारे अंतःकरण में लगी है तो छूट जाए। और ये तो हमारा कर्तव्य ही है। इस दृष्टि से जो कर्म किया जाता है वो सात्विक होता है। मद गुणाश्रयणादेव मय्यनंत गुणालय, ये भी भागवत का ही श्लोक है, थोड़ा शब्दों का भेद है। अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर जथा गंगाम्बुनोऽम्बुधौ तदेव भक्ति योगस्य लक्षणम निर्गुणस्य ही अहैतुक्य व्यवहिता जा भक्तिर्मयि जायते। भागवत में ऐसे है, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे। वही प्राय श्लोक वही है। तो ये कहते हैं कि भगवान के गुणों का आसरा लो। असल में हमारा जो मन है वो गुणावलंबी है। तो भगवान कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, कितने प्रेम पर्वत हैं। और गुणों का ज्ञान होता है चरित्र के ज्ञान से। भगवान में वो चरित्र जब कहीं वो गुण देखने को मिलेगा तब ना। जब देखते हैं कि उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया, गोवर्धनधारी हो गए, ये एक गुण है। जब देखते हैं कि सुदामा अपने सुदामा मित्र को देखा और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। जब ये देखते हैं कि जटायु की धूर जटान सौ जारी, तो भगवान की ये दया देख करके, ये दयालुता देख करके, उनके गुण को देख करके मन में आता है कि ऐसे दयालु का भजन करना चाहिए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किस दयालु का आश्रय लें। तो भगवान के गुणों का आश्रय ले करके अनंत जो गुण है, सौशील्य, वात्सल्य, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, भगवान में जो गुण ही गुण भरे हैं, हाँ, उन गुणों में अपने मनोवृत्ति को अविच्छिन्न लगा दे। जैसे गंगा जी की धारा, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है, जैसे एक बर्तन में से तेल दूसरे बर्तन में गिरता है और धारा टूटती नहीं है, ऐसी धारा टूटने न पावे। बस भगवान 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 भगवान, धारा बह गई, भगवान की ओर धारा बह गई। अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर यथा गंगाम्बुनोऽम्बुधौ तदेव भक्ति योगस्य लक्षणम निर्गुणस्य ही। इसमें सात्विक राजस तामस का भेद नहीं होता। ये तीन गुणों से अतीत भक्ति योग का लक्षण है। इसमें दो बात का ध्यान और रखने का है। केवल तर्क वितर्क के आधार पर जो भक्ति होती है वो सच्ची नहीं होती है। सामने वाले को तर्क करके सामने वाले को हरा दिया। भक्त लोग हराए के भक्ति नहीं करते हैं, वो हार के भक्ति करते हैं। जा भाई तेरी जीत हो गई। सनातन गोस्वामी के जीवन में है, जीव उन्होंने किसी को विजय पत्र लिख दिया कि जाओ तुम जीत गए। फिर जीव गोस्वामी ने उस आदमी को हरा के, उस पंडित को हरा के वापस ले लिया। तब सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुए कि तुम हमारे शिष्य हो और दूसरे को पराजित करके, दूसरे को हरा करके सुखी होते हो। ये भक्त का स्वभाव होता है।
तो तर्क वितर्क से भक्ति नहीं होनी चाहिए, और वो तो सहज स्वभाव से होनी चाहिए। और दूसरे भक्ति में क्या होना चाहिए कि अहेतुकी माने किसी वजह से नहीं होनी चाहिए, कारण से। तो कारण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में दो होता है, एक किस वजह से हुई और किस मतलब के लिए हुई। कारण शब्द का दो अर्थ होता है, वो हेतु और प्रयोजन। आप किसी से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो किस कारण से करते हैं? कोई बनावट है उसमें कि नहीं इनसे प्रेम करेंगे तो हमको अमुक चीज मिलेगी। चलो, अरे भाई ये बड़े धनी हैं, ये राजा हैं, ये रईस हैं, इनसे प्रेम करेंगे, इनकी तारीफ करेंगे, तो ये कभी उठा के मामूली सी चीज भी फेंक देंगे तो हमारे परिवार की गुजर बसर हो जाएगी, है ना? ऐसे होता है। तो प्रयोजन है धनी से लेना, इसलिए धनी से प्रेम करते हैं। तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। वो तो जो चीज